और चलिए इस वक्त बहुत खास शख्सियत हमारे साथ नवाब मलिक साहब एनसीपी के सीनियर लीडर हैं और तर्जुमान है मुंबई से इस वक्त हमारे साथ रास्तौर पर जुड़े हुए हैं। नवाब मलिक साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका बहुत इस्तकबाल है। नवाब मलिक साहब, मुल्क के लिए, हिंदुस्तान के लिए बहुत अहम दिन और फैसले की घड़ी बस कुछ लम्हे और हैं और उसके बाद सबसे अहम और तारीखी फैसला सुप्रीम कोर्ट में सुनाया जाएगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है। आज अहम और तारीखी दिन है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मुल्क में सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि फैसले को माने और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको मानना सभी की जिम्मेदारी है। उम्मीद करते हैं कि पिछले 25 साल से अयोध्या को लेकर सियासत होती रही है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस तरह से सियासत नहीं होगी और सभी सियासी पार्टियों की भी जिम्मेदारी है कि मस्जिद मंदिर के नाम पे बहुत सियासत हो गई, अब कम से कम इस पर सियासत खत्म हो और मुल्क में अमन कायम रहे, ये जिम्मेदारी सब निभाएं। बिल्कुल नवाब मलिक साहब, क्योंकि बड़ा नाजुक वक्त है और बहुत हसास मामला है, ऐसे में सबको ही आज फिक्र करनी चाहिए मुल्क की शबीह को बचाने की और हिंदुस्तान की इमेज को बचाने की। जाहिर सी बात है कि आज के इस फैसले पर पूरी दुनिया की निगाहें एक तरह से टिकी हुई हैं। देखिए, अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। बिल्कुल, जब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम कहते हैं तो वो सारे जहां से अच्छा बना रहे, ये जिम्मेदारी सभी निभाएं। सियासत बहुत हो चुकी, अब सियासत से ऊपर उठ के कहीं ना कहीं भाईचारा बना रहे, अमन कायम रहे और मुल्क में अब मंदिर मस्जिद की सियासत खत्म हो। हम लोगों में जाते हैं, कोई भी तबका फिरका ये नहीं कह रहा है कि हम फैसलों को मानने के लिए तैयार नहीं। अगर सियासी लोगों ने सियासत बंद कर दी तो हमें लगता है इसके बाद इस तरह की कोई भी मसले मुल्क में नहीं रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि लोग अब आगे इस तरह से सियासत नहीं करेंगे। बिल्कुल नवाब मलिक साहब, क्या लगता है कि इस तरह के हसास मामलों को जो शरपसंद होते हैं कहीं ना कहीं उचकने की ताक में रहते हैं और ऐसे मौके पर भी इन शरपसंदों से बचना होगा, अफवाहों पर एक तरह से कान न धरने की जरूरत है? नहीं, आप जो बोल रहे हैं ये बात सही है कि जो समाज में इस तरह के लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं ऐसे मामलात को लेकर गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं, लेकिन उसको कहीं ना कहीं आवाम का साथ मिलने लगता है। लेकिन आज जो मैं लोगों में हम पिछले कई दिनों से हैं, चाहे मुसलमान हो हिंदू भाई हमारे हो, किसी भी मन में कोई इस तरह का माहौल नहीं है कि इसको लेके कोई गड़बड़ी फैलाई जाए, गड़बड़ी की जाए या फैसला आने के बाद कोई जश्न मनाया जाए। अगर कोई जश्न मनाने लगता है तो कहीं ना कहीं लोगों के जज्बात मजरूह होते हैं। बिल्कुल नवाब मलिक साहब, मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगा। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है अपने नाजरीन तक, हम अपने नाजरीन को अपडेट कर दें कि सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस वक्त सुप्रीम कोर्ट अहाते में पहुंच गए हैं। सीजीआई रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीजीआई रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और ठीक 10:30 बजे कार्रवाई शुरू होगी। थोड़ी देर में यह अहम और तारीखी फैसला सुनाया जाएगा। मुल्क भर में इस अहम फैसले को लेकर अलर्ट किया गया है, सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इस वक्त की जो अहम खबर है वो यही है कि सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, जहां कुछ देर में यह अहम फैसला सुनाया जाएगा। नवाब मलिक साहब एनसीपी के सीनियर लीडर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस अहम इशू पर हमारी बातचीत हो रही है। नवाब मलिक साहब, पूरे मुल्क को इस वक्त अलर्ट किया गया है और खासतौर से जो सरकार की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो हिफाजती इंतजाम किए गए हैं उससे कितना मुतमईन हैं आप लोग? नहीं, बिल्कुल सही बात है। जो हिफाजती इंतजाम किए गए हैं, जो इंतजामिया है वो पिछले 10-12 दिनों से हर जगह लोगों से छोटी छोटी मीटिंगें कर रहा है, लोगों से गुजारिश कर रहा है, लोगों में कहीं ना कहीं एक एतमाद पैदा करने की कोशिश कर रहा है। हमें लगता है कि इंतजामिया अपनी जगह पे अपनी ड्यूटी कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ में अवाम भी इसी मूड में है कि किसी भी तरह का कोई भी माहौल ना बिगड़े। और हम तो लोगों से अपील करते हैं कि फैसला किसी के भी हक में जाए, जश्न वगैरह भी ना मनाया जाए। और सियासी पार्टियों से, उनकी तंजीमों से भी अपील करते हैं कि फैसला आने के बाद
चाहे खिलाफ हो या आपके साथ हो, आप कोई जश्न या गुस्से का इजहार ना करें। सियासत बहुत हो गई, अब कहीं ना कहीं इस पर सियासत बंद करें हम लोग, और मुल्क का माहौल जो है वो बिल्कुल अमन वाला बने और मुल्क में भाईचारा बना रहे। ये सभी को जिम्मेदारी निभानी होगी। आवाम जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है। सियासी तंजीमें, सियासी जमातें, इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उस माहौल को जो मुल्क की आवाम चाहती है उसको बरकरार रखने के लिए वो भी अपना फरीजा अदा करें। बिल्कुल जाहिर सी बात है नवाब मलिक साहब की इस इशू पर पिछले 50 वर्षों में तमाम सियासी पार्टियों ने इस इशू पर सियासत की और इस इशू को हमेशा भुनाने की कोशिश की। और आज जब फैसले का दिन है, क्या लगता है नवाब मलिक साहब कि लोगों को अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए, लोगों को आज के इस फैसले को भी एक आम फैसले की तरह से ही लेना चाहिए, इसी में एक तरह से मुल्क की सालमियत रहेगी? नहीं, बिल्कुल सही बात है। 70 साल से मामला अदलिया के पास है। कई अदली कोर्ट में इनसे फैसले आए, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, लेकिन 86 के बाद से कहीं ना कहीं अयोध्या को लेके सियासत बड़े पैमाने पे हुई है, इसको कोई नाकार नहीं सकता। सियासी फायदा भी लोगों ने उठाया, सियासी नुकसान भी लोगों को हुआ है। हमें लगता है कि सियासत बहुत हो गई, लोगों ने देखा है। अब इसका सियासी ना फायदा कोई उठाए, ना कोई सियासी पार्टी ये समझे कि इससे हमें नुकसान हो रहा है। हमें लगता है कि अब मंदिर मस्जिद की सियासत खत्म होनी चाहिए। कबीरदास का एक दोहा है कि भूखे पेट भजन ना हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी ले लो अपनी माला। अब सवाल रोजी रोटी का है, तरक्की का है, मजहब के नाम की सियासत ना हो। जिस तरह से सभी लोग अभी तक कह रहे हैं, उम्मीद करते हैं उसी तरह की बातें फैसला आने के बाद भी लोग करेंगे। बिल्कुल नवाब मलिक साहब, क्योंकि 1992 में सिर्फ बाबरी मस्जिद नहीं टूटी थी बल्कि उसके साथ लोगों के दिल भी टूटे थे। और जाहिर सी बात है कि मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को बहुत बड़ा धचका लगा था और एक खलीज पैदा हुई थी हिंदू और मुसलमान के बीच में। आज नवाब मलिक साहब वो वक्त आ गया है जब उस खलीज को एक तरह से पाटने, उस गढ़े को आज पाटने का वक्त है कि हिंदू मुसलमान सभी आपस में भाईचारे और यकजहती का पैगाम दें। तब 1992 की जो खलीज है उसे आज एक तरह से पाटा जा सकता है। देखिए, 6 साल तक 86 से लेकर 92 तक पूरे मुल्क में जो एक खाई पैदा करने का काम था लोगों ने किया था, ये सच्चाई है। 6 दिसंबर 1992 के दिन जिस तरह के हालात मुल्क में बने थे, हजारों लोगों की जानें गई, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, बहुत सारे मकानात जलाए गए, मुल्क में फसादात हुए। लेकिन उसके बाद फिर जब हाईकोर्ट का फैसला आया तब भी खदशा था लोगों के मन में कि गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन पूरे मुल्क में कहीं किसी भी तरह का कोई भी माहौल नहीं बिगड़ा। फिर खदशा लोग दिखा रहे हैं, तो हमें लगता है कि अब आवाम समझ चुकी है कि सारा मामला सियासी है और अब सियासत के नाम पर लोग उनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। जो भी लोग इस पर सियासत करते रहे हैं, हमें लगता है उन्हें भी समझना पड़ेगा अब इससे ऊपर उठकर कहीं ना कहीं मस्जिद मंदिर की सियासत खत्म हो, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसे सभी लोग माने। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नवाब मलिक साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। जाहिर सी बात है कि नवाब मलिक साहब का जो रिएक्शन है कि इस इशू पर सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 70 सालों में इस इशू पर तमाम सियासी पार्टियों ने कहीं ना कहीं सियासत की है और इस इशू को भुनाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से मुल्क काफी पीछे चला गया। और अब तरक्की की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, तालीम की बात होनी चाहिए